चंद निशानियां अल्लाह के नबी बताए। वो क्या है? क़यामत आने से पहले फितनों का ज़ुहूर होगा, हर जगह फितने ही फितने होंगे। इल्म को उठा लिया जाएगा, वालिदैन की नाफरमानी होगी, अमल खत्म हो जाएगा और लोगों के दिलों से अमानत छीन ली जाएगी, जबानों पर झूठ आम हो जाएगा, लोग वादा करेंगे लेकिन वादा खिलाफी करेंगे, लोगों के अंदर खता रहमी करना शुरू हो जाएगा, रिश्तेदारियों को काटने की बीमारी पैदा हो जाएगी, लोग हक को छुपाएंगे, बातिल को फैलाएंगे, लोग अपने रिश्तेदारों के साथ मतलब के लिए पेश आएंगे, कोई गरज रहेगी तो उनको सलाम करेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा तो अनजान मारेंगे, यहां तक कि खुद गर्जी के लिए इंसान जिएगा, अखलाक का सत्यानाश कर दिया जाएगा, किसी इंसान में अखलाक नहीं बचेंगे। अल्लाह के नबी कहते बड़े से बड़े जाहिल को लोग अपना अमीर बना लेंगे, कौम का, जमात का, मस्जिद का, मदरसे का, अपने मिल्लत का बड़ा बना लेंगे जो सबसे बड़ा जाहिल होगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं लोगों के दरमियान गाने बजाने के आनात आम हो जाएंगे, शराब को पानी की तरह पिया जाएगा, सूद को आम कर लिया जाएगा, रिश्वत खाने में कोई इंसान ऐब नहीं समझेगा, बच्चे यहां तक के बड़ों की नाफरमानी करेंगे, बूढ़े नौजवान दिखने की कोशिश करेंगे, काला खिजाब लगा लगा कर बूढ़े नौजवान दिखने की कोशिश करेंगे, लोगों के अंदर नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकने की बीमारी, यहां तक कि ये नेकी का अमल खत्म हो जाएगा, लोग अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीजे को भुला देंगे, ना अहलों को, एक नंबर के जाहिल ना अहलों से लोगों फतवा पूछेंगे, खुद भी जाहिल रहेगा, लोगों को जिहालत में मुब्तला करेगा और लोग शिर्क कसरत से करेंगे, बिदअत कसरत से करेंगे, दुनिया की गर्ज के खातिर लोग दीन को बेच बेच कर खाना शुरू करेंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते माल की कसरत हो जाएगी, एक दूसरे को धोखा देना आम हो जाएगा, खत्ल गारतगिरी आम हो जाएगी, जलजले कसरत से आएंगे, कहीं जलजला आया तो कहीं अल्लाह बचा लेगा, यह कयामत की निशानी। आज तुर्की में जलजला आया, सारा तुर्किस्तान को अल्लाह तहस नहस कर दिया, आधा तुर्किस्तान क्या कई फीसद तुर्किस्तान के बड़े बड़े शहर चंद सेकेंडों के झटके से मलबे के मलबे, कई बड़ी बड़ी इमारतों को अल्लाह जमीन बोझ कर दिया। ये कयामत की निशानी, किसी जगह जलजला आना, किसी जगह अमन देना, ये इबरत हासिल करने के लिए अल्लाह ऐसा दिखाता है। आज तुर्की में अल्लाह झटके दिखाया, अरे हिंदुस्तान वालों तुम सुधर जाओ, अगर तुम भी नहीं सुधरोगे, जो जलजले के झटके मेरा अल्लाह कादिर मुतलक तुर्किस्तान में दिखाया, अल्लाह की कुदरत को बईद नहीं कि हिंदुस्तान की जमीन को अल्लाह फरिश्तों के जरिए हला के रख दे, यहां जलजला आने से पहले सुधर जाए। यह जलजले आना कयामत की निशानी। फहश गोई, बेहयाई, उरियानियत, नंगापन आम हो जाएगा, लोग कपड़ा, औरतें कपड़ा पहनेंगी लेकिन पहनने के बावजूद नंगी नजर आएंगी, कसरत से जिना किया जाएगा, जिना को आम कर लिया जाएगा, लोगों के अंदर पेट के फितने, शर्मगा के फितने आम हो जाएंगे, दीन बराए नाम रह जाएगा, हलाल कमाई को छोड़कर हराम कमाई कमाना लोग अपना फैशन बना लेंगे, लिबास गैर इस्लामी शरई लिबास पहनाया जाएगा, मस्जिदों की कसरतें होंगी, बड़े बड़े मस्जिदें कायम की जाएंगी लेकिन नमाजी सारे के सारे मस्जिदों से वीरान रहेंगे, महरूम रहेंगे, मस्जिदों पर फख्र किया जाएगा, यहां तक कि औरत अपने आका को जन्म देगी, जिस बच्चे को पैदा करेगी वो बड़ा होकर सगी अपनी मां के साथ जिना करेगा, झूठे फरेबी रिश्तेदार, झूठे फरेबी ओहदेदार, जिम्मेदार रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे, औरतों की हुक्मरानी होगी, गुमराह करने वाले हुक्मरान दुनिया में कसरत से पैदा होंगे, मुसलमान बराए नाम मुसलमान रहेंगे लेकिन यहूद और नसरानियों के रविश पर चलेंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं इन तमाम कयामत की निशानियों में मेरा आखिरी नबी दुनिया में मबूस कर कर आना भी अल्लाह ताला कयामत की निशानियों में की एक निशानी अल्लाह बनाया है। मेरा मबूस होकर आना, कायनात के आखिरी पैगंबर को अल्लाह नबी बनाकर भेजना भी कयामत की निशानी। इतना ही नहीं बल्कि मेरे उंगली से आसमान के चांद के दो टुकड़े होना भी कयामत की निशानियों में की एक निशानी। अल्लाह तबारक व तआला उलमा हक को मौत देकर दुनिया से इल्म को उठा लेगा और अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दरमियान अचानक मौत कायम कर देगा।
अचानक मौत, बैठे बैठे इंसान मर जाएगा, खड़े खड़े मर जाएगा। हार्ट अटैक की मौत कोई जानता भी नहीं था हमारे दादा परदादा के जमाने में। अल्लाह ताला अचानक मौत कयामत की निशानियों में की एक निशानी। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ व्हाट्सएप के अंदर, कोई आदमी किसी को हल्दी का रस्म लगा रहा है, कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार को हल्दी का रस्म लगाने जा रहा है और वो हल्दी लगाने से पहले अचानक उसे मौत आ गई। अस्तगफिरुल्लाह, एक बिदात का अमल करते करते दुनिया से मर गया। क़यामत के दिन बिदातियों में जगाया जाएगा, जो नमाज पढ़ते मरेगा अल्लाह नमाजियों में जगाएगा। तौहीद की हालत में मरोगे, तौहीद परस्तों में अल्लाह क़यामत के दिन जगाएगा। शिर्क और बिदात करते मरोगे, मुशरिकीन और बिदातों में अल्लाह ताला तुम्हारा हशर करेगा। क्या कैसी मौत आ गई है। अल्लाह अकबर, इबरत हासिल करे, इबरत हासिल करे। ऐसे बुरे अमाल से अपने आप को तौबा करे, ऐसी बुरी महफिलों से अपने आप को बचाए। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी कहते हैं लोग बरकत अल्लाह ताला दुनिया से उठा लेगा, उलमाए हक को मौत देकर इल्म को कब्जा कर लेगा। इतना ही नहीं, बल्कि अरबस्तान में हरियाली आम हो जाएगी। अरबस्तान जो नबी के जमाने में बियाबान रेगिस्तान था, अल्लाह के नबी कहते हैं कयामत के करीब हरी भरी हो जाएगी अरबस्तान। अरबस्तान में हरियाली आम हो जाएगी और वक्त का तेजी से गुजर होगा। देखते ही देखते कल तक हम बच्चे थे, जवान हो गए और बूढ़े भी हो गए। वक्त इतनी तेजी से गुजरेगा, साल महीने के बराबर महीना, हफ्ते के बराबर हफ्ता, एक दिन के बराबर दिन, घंटे के बराबर निकलना शुरू हो जाएंगे। वक्त तेजी से गुजरेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इतना ही नहीं बल्कि हैवान, जानवर, चौपाई इंसानों जैसे बोलना शुरू करेंगे। और इतना ही नहीं, औरतों की कसरत होगी, मर्दों की किल्लत होगी। 52 औरतें एक एक मर्द के पीछे पड़ेंगी, चल हमारी ख्वाहिश पूरी कर, हमारा मर्द बन। मर्द भागेगा, 52 औरतें एक एक मर्द के पीछे पड़ेंगी। अल्लाह तबारक व तआला जमीन से खस्फ करेगा, जमीन में ज़लज़ला कसरत से पैदा करेगा। दरियाए फुरात में मुल्क अरब, दरियाए फुरात के किनारे, मुल्क अरब के किनारे जो दरियाए फुरात रहता है, अल्लाह के नबी कहते हैं दरियाए फुरात से एक पहाड़ को अल्लाह ताला निकालेगा, सोने का पहाड़। उस सोने के पहाड़ का निकलना क़यामत की निशानियों में की एक निशानी। सारी दुनिया जाएगी उस सोने को हासिल करने। जितने भी लोग जाएंगे कोई जिंदा वापस नहीं लौटेगा। हर 100 में से 90 पर 9 वही मारे जाएंगे। एक आदमी सोना लेके लौटेगा, लेकिन वो भी दुनिया के फितनों का शिकार होकर मर जाएगा। दरियाए फुरात में जब सोने का पहाड़ निकले, मेरे उम्मतियों, कभी सोने की हिरिस मत करना, कभी दुनिया के पैसों की हिरिस मत करना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ईमान अजनबी हो जाएगा। जैसे सांप दुनिया भर में घूम के अपने बिल में वापस आके घुस जाता है, इस्लाम मक्का और मदीना से फैला था, पूरी दुनिया से अजनबी होकर मक्का मदीने में इस्लाम समेट लिया जाएगा। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला नबी को जो भेजा है, नबी के बाद 30 कज़्ज़ाब, झूठे नबूवत का दावा करने वाले पैदा होंगे। ये शकील बिन हनीफ इन्हीं फितनों में का एक फितना है। ये गुलाम अहमद कादियानी इन्हीं फितनों में का एक फितना है। नबी के जमाने में मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब और असवद अंसी नाम के झूठे नबूवत का दावा करने वाले पैदा हुए थे। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत तक 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे जो अपने आप को नबी होने का दावा करेंगे। किसी के झांसे में मत पड़ना, किसी के फितने में मत पड़ना। सूरह अराफ की 40वीं आयत में अल्लाह कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ताला मर्दों में से किसी के बाप को नहीं बनाया। अल्लाह के नबी को तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हो, तुम्हारी सिर्फ बेटियां हैं। हां, तुम्हारे बेटे थे, हमने उनको बचपन में मौत दे दिया। ज़ैद इब्ने मोहम्मद कहते थे लोग, ज़ैद तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तो मुंह वाला बेटा है, लेकिन तुम उसके हकीकी बाप नहीं हो। और ये भी दुनिया जान ले, वलाकिन खातमुन नबिय्यीन, तुम दुनिया के आखिरी सच्चे पैगंबर हो, खातमुन नबिय्यीन हो। ला, अल्लाह के नबी कहते हैं, लो कान बाद नबिया लकान उमर नबिया वलाकिन खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह मेरे बाप किसी को नबी बनाता तो उमर बिन खत्ताब को बनाता। क्यों? मशवरे फर्श पर दिया करता था उमर। अर्श वाला मेरा मालिक फर्श वाले उमर के मशवरे के बराबर आयतें नाजिल करता था। एक नहीं, दो नहीं, 18 आयतें उमर बिन खत्ताब के मशवरे के मुताबिक आसमान से नाजिल हुई है। अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरे बाद अल्लाह किसी को नबी बनाता तो उमर को बनाता, लेकिन मैं दुनिया का आखिरी नबी हूं। ला नबी बादी, मेरे बाद दुनिया में कोई नबी नहीं है।